नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद खलील ख़ान ये सवाल करते हैं कि नमाज के अंदर अगर वज़ू टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी नमाज को दोबारा कैसे पढ़ें। तो बहुत ही अच्छा और अहम सवाल है, अक्सर भाइयों को इस बारे में नहीं पता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और सही तरीक़े से समझकर अपने नमाज को सही तरीक़े से पढ़ने की कोशिश करें। जब नमाज में कोई ऐसी बात आ जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर नमाज में हवा खारिज हो जाए जिससे वज़ू टूट जाता है, तो वज़ू के टूट जाने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है, आपको नमाज दोबारा पढ़ना होगा। अगर आप अकेले पढ़ रहे थे तो ऐसी सूरत में आपको दोबारा से नमाज पढ़ना होता है। अलबत्ता अगर आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें बिना की भी सूरत है, यानी जहाँ से आपका वज़ू टूटा और आप गए वज़ू किए और वज़ू करके फिर इमाम साहब जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे, जहाँ तक पहुँचे थे, उनके साथ वहाँ तक वहीं से शामिल हो जाएं। इसका तरीक़ा मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए और फिर नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस बारे में इरशाद फरमाया है। हज़रत अली इब्न तलक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फसा अहदुकुम फ़िस्सलाति फ़ल्यंसरिफ़ फ़ल्यतवज़्ज़ा वलयुइद सलातहु। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो नमाज छोड़ करके चला जाए और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हदीस पाक में सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। इसी तरीके से इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज में वज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहना है, बल्कि वहाँ से हट करके वज़ू खाने पर जाए और दोबारा वज़ू करे और आ करके फिर अपनी नमाज को दोहराना बेहतर है। और अगर इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ रहा था तो बिना भी कर सकता है। बिना का मसला अभी मैं आगे बताता हूँ। इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, मन असाबहु क़ैउन औ रुआफ़ुन औ क़लसुन औ मज़िजुन फ़ल्यंसरिफ़ फ़ल्यतवज़्ज़ा सुम्मा लियब्नी अला सलातिही व हुवा फ़ी ज़ालिका ला यतकल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में क़य हो जाए यानी उल्टी हो जाए या निक्सीर फूटे या मज़ी आ जाए, वो लौट कर जाए और वज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम ना करे। तो बिना की एक शर्त है कि अगर वहीं से नमाज को इमाम साहब के साथ कंटिन्यू करना है, इमाम साहब के साथ नमाज को वहीं से फिर से पढ़ना है, तो ऐसी सूरत में जब वज़ू करने के लिए वो जाएगा तो वज़ू के अलावा कोई ऐसा दूसरा काम नहीं करेगा जो नमाज के अंदर करना मना है। सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करके वो चला आएगा और यहाँ वहाँ किसी से बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ करके फिर बिना करेगा। और इसी तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ही से एक रिवायत ये भी है कि एक हदीस मुबारका में दौरान नमाज वज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकल जाने के बारे में बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़अहदसा फ़लयुमसिक अला अनफ़िही सुम्मा लियंसरिफ़, कि अगर कोई नमाज में बेवज़ू हो जाए तो वो नाक पकड़ कर अलहदा हो जाए। यह हदीस मुबारका इब्न माजा में मौजूद है और इसको भी आप देख सकते हैं। तो इन तमाम हदीसों से पता चला कि अगर किसी शख्स का नमाज के अंदर वज़ू टूट जाता है तो अब उसको ये चाहिए कि वो नमाज से बाहर चला जाए और वज़ू करके आए। अगर इमाम साहब के साथ शरीक था तो इमाम साहब के साथ चाहे तो वहीं से बिना कर ले या फिर अलग से वहाँ से दोबारा नियत बांधे और जितनी रकात मिले उसके बाद फिर वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। बिना की कुछ सूरतें हैं, बिना के कुछ मसाइल हैं, वो भी आप सुन लें ताकि अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ जाए तो आप उस तरीक़े पर भी अमल कर सकें। मिसाल के तौर पर कोई भाई साहब हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, पहली रकात उन्होंने मुकम्मल कर ली। अब पहली रकात मुकम्मल होने के बाद जैसे ही दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, हवा का खुरूज हुआ या कोई ऐसी बात आई जिससे उनका वज़ू टूट गया, तो अब उनको करना ये है कि वो नमाज से बाहर आएँ, यानी सफ़ों से निकल कर के वज़ू खाने पर जाएँ, वज़ू करें। और अब जब ये आए दोबारा तो उस वक्त तक इमाम साहब दूसरी रकात के क़ादे पर बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी एक रकात छूट गई। या तीसरी रकात
بھی इमाम साहब ने मुकम्मल कर लिया था और इन्होंने दौरान वज़ू या जाते आते में बात नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में आ करके वो फिर नमाज में बिना कर सकते हैं। तो 2 रकात अगर छोटी है तो उस 2 रकात छोटी रहेगी और इमाम साहब के साथ आखिरी 1 रकात और पढ़ेंगे तो अब इनकी 2 रकात हो जाएगी। फिर जो 2 रकातें छोटी हैं तो उन 2 रकातों को इमाम साहब के दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद उनको खड़े हो जाना है और अपनी वो 2 छोटी हुई रकात, या अगर 1 रकात छोटी है तो वो इस 1 रकात को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सलाम फेर देंगे। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर मसाइल नहीं मालूम है बिना के या बिना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेहतर यही है कि नमाज को वहाँ पर वो ख़त्म कर दें और दोबारा से अगर आने के बाद इमाम साहब नमाज में शरीक हैं तो फिर से वो नियत करके अल्लाह अकबर कहें और अपनी नमाज वहाँ से शुरू करें। यानी 1 रकात अगर पाए हैं तो फिर 3 रकातों को यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर और बेहतर तरीक़ा होगा उन लोगों के लिए जो बिना के मसाइल से वाकिफ़ नहीं है। अलबत्ता हमें अपने तमाम मसाइल को जानना चाहिए। अगर आप कहेंगे, आप लोगों के कमेंट आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिना के मसाइल को लेकर के मैं एक तफसीली वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा ताकि आप सही तरीके से बिना के मसाइल को समझ सकें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप हमारी वेबसाइट masailworld.com पर जा करके अपने मसाइल को पढ़ें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।